अस्सलाम वालेकुम। आई एम सब्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिसेंटली एडवर्टाइज होने वाली पोस्ट लाइक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो पोस्ट है और उसके साथ साथ इंस्पेक्टर कस्टम्स और इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले एक वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने कैसे अप्लाई करना है, मार्क्स डिवीजन क्या है, पेपर पैटर्न क्या है और पेपर का सिलेबस क्या होगा। लेकिन अब सिलेबस दोबारा से अपडेट हुआ है, सेम सिलेबस ही आया है, साथ एक दो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आप लोगों की रहनुमाई के लिए अगेन ये वीडियो बनाई जा रही है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को डिटेल से सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। ये जो दो पोस्ट हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में और इंस्पेक्टर कस्टम्स की पोस्ट है, इनका सिलेबस काफी मिलता जुलता है। तो अगर आप एक की तैयारी करते हैं तो आप दोनों पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आई है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में, ये 36 सीटें हैं जो कि एक बड़ी तादाद है। तो इतनी ज्यादा सीटें हों तो वो तमाम लोग जो कि कॉम्पिटेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और जो इन सीटों के लिए अपने आप को ख्वाहिशमंद साबित कर रहे हैं, तो वो इन पोस्ट पे लाजमी तौर पर अप्लाई करें। तो हम वीडियो को डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो सारी वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहली बात, अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 2 जून है। तो इसका मतलब अभी भी आपके पास कुछ दिन बाकी है। सबसे पहले तो आप अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लें। इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है, 36 पोस्ट हैं, तो मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन डिमांड की गई है और किसी सब्जेक्ट की कैद नहीं रखी गई। तो अगर आपने साइंस पढ़ी है, आर्ट्स पढ़ी है, कॉमर्स पढ़ी है, कोई भी डिसिप्लिन पढ़ा है, आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे इंस्पेक्टर कस्टम की 2 पोस्ट हैं। इस पर कुछ किसी हद तक स्पेसिफिकेशन है, वो हम आपको एडवर्टाइजमेंट में गाइड कर देते हैं। सबसे पहले आप देखें, ये असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, 36 सीटें हैं, 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स कुछ मांगे गए हैं हाइट को लेकर, वेट को लेकर, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी हाइट जो है वो देख लेनी है। मेल के लिए 5 फुट 6 इंच है, फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच है। मेल के लिए जो मिनिमम वेट है वो 48.1 kg है, फीमेल के लिए मिनिमम वेट 45 kg है। मेल के लिए चेस्ट की मेजरमेंट भी है जो रिलैक्स्ड और एक्सपेंडेड दोनों तरीकों से है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग अभी से अपनी चेस्ट पर वर्क करना शुरू कर दें। इसके बाद एज की बात करें तो 22 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन है। ये 36 सीटें हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल पाकिस्तान में की गई है। तो देखा जाए तो पाकिस्तान से तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो या फीमेल हो। इसके लिए 2 जून है अप्लाई करने की लास्ट डेट। इसका सिलेबस इससे पहले भी यही था, अब भी वही है, तो हम अगेन आप लोगों के लिए रिपीट कर देते हैं। पार्ट 1 में 20 मार्क्स के 20 एमसीक्यूज होंगे और पार्ट 2 में 80 मार्क्स के 80 एमसीक्यूज होंगे, यानी कि टोटल पेपर 100 एमसीक्यूज का होगा। अगर पार्ट 1 के एमसीक्यूज की बात करें, ये 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के पोर्शन से हैं। इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। तो ग्रामर में काफी चीजें आती हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में भी, तो उनको मलहूजे खातर रखते हुए उनकी तैयारी करना जरूरी है। पार्ट 2 की बात करें तो इसमें सबसे पहला पोर्शन मैथमेटिक्स का है, जिसमें बेसिक अरिथमेटिक के क्वेश्चन है, यानी कि आपने अगर प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस किए हैं, आपको एवरेज निकालना आता है, तो वो इसी पोर्शन में आता है। फिर इसमें अलजेब्रा है, रेशियोज हैं, परसेंटेजेस हैं और अरिथमेटिक मीन्स हैं। तो ये मैथमेटिक्स है जो कि बेसिक लेवल की है, लेकिन इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। पार्ट 2 का दूसरा पोर्शन है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे पास्ट 5 इयर्स के, यानी कि 2021 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस इसमें रेज किए जाएंगे। पार्ट 3 में 2 पोर्शन है, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज, और इसमें कहा गया है कि बेसिक लेवल का नॉलेज है। तो अगर बेसिक लेवल की बात करें तो वो भी अच्छा खासा पोर्शन बन जाता है, यानी कि आपने 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी थी, मिनिमम वो आपने तैयार करनी है, प्लस उसमें कुछ मजीद टॉपिक्स हैं जो तैयार करने होते हैं, तो उसको ये बेसिक लेवल के नॉलेज का नाम देते हैं। और आखिरी पोर्शन डिपार्टमेंट रेलेवेंट है, जिसमें सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर,
ये वाली चीजें जो है वो डिस्कस की जाएंगी, तो हम इन पर डिटेल में बात करेंगे। तो ये वो वाला सिलेबस है जो आप लोगों ने तैयार करना है। ये असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का सिलेबस है, डिफाइंड सिलेबस है, स्पेसिफाई कर दिया गया है कि कौन से टॉपिक्स करना जरूरी है और कौन से टॉपिक्स नहीं करने। अगर हम रूटीन में देखें तो काफी ज्यादा सिलेबस होता है, लेकिन इस वक्त खासी राहत दी गई है। तो ये मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश और सिक्योरिटी मेजर्स को अगर आप कवर कर लेंगे तो आपके सिलेबस की तैयारी रिटन टेस्ट की हो जाएगी। इंस्पेक्टर कस्टम में भी वही शराइत है, यानी कि 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफाई कर दिए गए हैं लाइक इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैट, अकाउंटिंग, कंप्यूटर साइंस, लॉ, फार्मेसी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो अगर आपकी इनमें डिग्री है या आपने बीएससी इंजीनियरिंग किसी भी किस्म की कर रखी है तो आप इंस्पेक्टर कस्टम या इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेल के लिए हाइट 5 फुट 6 इंच है, फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच है, तो उस हाइट के अकॉर्डिंग लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो 20 से 28 साल है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, और 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन सबको मिलेगी, यानी कि 33 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है, लेकिन ये सीटें अच्छी हैं तो पंजाब के तमाम लोगों को इस पर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब के लोगों के लिए सीटें हैं तो सब लोगों को इस पर अप्लाई करना चाहिए। इंस्पेक्टर कस्टम्स एक तगड़ी पोस्ट होती है, इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट बहुत शानदार पोस्ट है, तो इस पर भी अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 जून है। सिलेबस की बात करें तो इसके 2 टेस्ट होने हैं। पहला टेस्ट होना है एमसीक्यू बेस्ड, और जो लोग ये टेस्ट क्लियर करेंगे उनका फिर टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जो कि एक अलग से सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट की बात करें तो इसके 2 पोर्शन हैं, पार्ट 1 इंग्लिश, पार्ट 2 जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। इंग्लिश 20 मार्क्स का है, जनरल इंटेलिजेंस 80 मार्क्स का टेस्ट है। इंग्लिश की बात करें तो ग्रामर, यूजेज, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, अब ये वही चीजें हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के लिए भी आप लोगों ने तैयार करनी है। पार्ट 2 की बात करें तो इसमें पहला पोर्शन बेसिक अरिथमेटिक्स का है, वही चीजें हैं अलजेब्रा, रेशो, परसेंटेजेस, अरिथमेटिक मीन्स। ये 4 बड़े डिसिप्लिन्स हैं जिनमें से काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। परसेंटेज में काफी सारी चीजें आती हैं, प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन भी इसी के अंदर आते हैं। सेकंड पोर्शन पार्ट 2 में है करंट अफेयर्स का, पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स आप लोगों से पूछे जाएंगे। और थर्ड पोर्शन है जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज का बेसिक लेवल का नॉलेज, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने असिस्टेंट डायरेक्टर में डिस्कस किया है। इसमें एक चीज इजाफी है कि इसमें बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस इन एमएस ऑफिस, यानी कि कंप्यूटर में से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन जिस पोर्शन को फोकस करना है वो एमएस ऑफिस का पोर्शन है, तो इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये हमारे पास है 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट। सबसे पहले तो आपने इसी की तैयारी करनी है, आपका फोकस इसी पे होगा। अगर आप ये क्लियर करते हैं तो अगली बात आती है, नोट 2 में बात मेंशन की गई है कि जो लोग ये टेस्ट क्लियर करेंगे उनको बुलाया जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। तो हर सीट के अगेंस्ट 10 लोगों को बुलाया जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए, तो टॉप 20 लोगों को इस टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। इसमें 50% मार्क्स जो हैं वो हासिल करना जरूरी है। एमसीक्यूज बेस्ड में भी कम से कम 50% मार्क्स जो है वो हासिल करना जरूरी है। तीसरी अहम तरीन बात कि ये पहले इसके कभी भी सिलेबस में ये चीज मेंशन नहीं होती थी, लेकिन इंस्पेक्टर कस्टम के इस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग करते हैं तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो इस बात को आप नोट कर लें, इस बात को जहन में रखें। इसका मतलब यह है कि तैयारी आपको ज्यादा अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। कि आप एक टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 50, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो 0.5 आपके डिडक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने जाते हैं, 50 एमसीक्यूज ठीक करते हैं, 50 गलत कर देते हैं, तो जो 50 गलत करेंगे उसकी बेस पर आपके 25 मार्क्स कम हो जाने, तो आपके टेस्ट में से 50 नंबर नहीं आ रहे होंगे, 25 आ रहे होंगे। तो इसका मतलब आपको ज्यादा अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। अच्छा, जो रिटन टेस्ट क्लियर कर लेंगे उनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें पार्ट 1 इंग्लिश ऐसे होगा 40 मार्क्स, पार्ट 2 करंट अफेयर्स होगा 30 मार्क्स, जिसमें कुछ उनको करंट अफेयर से रेलेवेंट चीजें पूछी जाएंगी, और पार्ट 3 इस्लामिक स्टडीज पाकिस्तान स्टडीज का होगा, यह भी 30 मार्क्स का होगा, और ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर होना है। 3 घंटे आप लोगों को इसके लिए दिए जाएंगे। लेकिन आपने सबसे पहले तैयारी करनी है रिटन टेस्ट की, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट की।
एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट की तैयारी पहले करनी है, रिटन टेस्ट की बाद में। तो ये जो एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है इसकी तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बकायदा एक नए सेशन का आगाज 1 जून से हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम वो सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे जो आप लोगों ने एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट के लिए तैयार करने हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स और इंग्लिश, और मैथमेटिक्स में हम वो सारी चीजें कवर करेंगे जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। इंग्लिश की डिटेल वहां पे मेंशन नहीं है, लेकिन जो चीजें क्लियर करना जरूरी है उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में फ्रेजेस हैं, क्लासेस हैं, उनकी टाइप्स हैं, टेंसेस और कंडीशनल्स हैं, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला पोर्शन है। जबकि ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें हमने वर्ब्स उसकी टाइप्स करनी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, नाउन्स, प्रोनाउंस उसकी टाइप्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स और सेंटेंस करेक्शन वाला पोर्शन करना है। इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज की जो बेसिक लेवल के टेस्ट की तैयारी है उसमें चूंकि काफी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं तो सिलेबस ब्रेकडाउन के तहत 8 टेस्ट में ये हम दोनों पोर्शन कवर करेंगे। और उसके बाद हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर स्टडीज, क्योंकि करंट अफेयर्स में पिछले 5 साल का जो आपने सिलेबस है वो कवर करना है। पिछले 5 साल के नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज डिस्कस करने हैं। और जहां तक ताल्लुक है कंप्यूटर स्टडीज, इसमें एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस आने हैं तो उसके भी 5 टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे और एट द एंड होगा एक फुल लेंथ पेपर। तो इस तरह हम डिफाइंड टाइम में आप लोगों का सिलेबस कवर करके तैयारी का प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया उनको बताता चलूं कि अप्लाई आपने करना है इस वेबसाइट पे fpsc.gov.pk पे। आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट टू अप्लाई तक कोई हार्ड कॉपी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई मैनुअल एप्लीकेशन आपने ऑफिस में जाके सबमिट नहीं करवानी, बस ऑनलाइन अप्लाई करें, आपका अप्लाई हो जाएगा। जहां पर आपने 300 रुपए का चालान जो है वो सबमिट करवाना होगा, क्योंकि आपकी पोस्ट 16 और 17 की है, दोनों के लिए अलग अलग 300 का चालान सबमिट करवाना होगा। 2 जून अप्लाई करने की लास्ट डेट है मंडे की, तो आप एज सुन एज पॉसिबल इन सीटों पर अप्लाई कर दें, क्योंकि सैटरडे संडे जो है वो आपको बैंक ऑफ मिलेंगे, तो आपको उससे पहले अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो हमारे नए सेशन का आगाज असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के लिए भी हो रहा है और इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए भी हो रहा है। 1 जून से नए सेशन का आगाज होगा। यही सारा सिलेबस हम कवर करवाएंगे, जिस तरह आप लोगों के साथ सिलेबस ब्रेकडाउन डिस्कस हुआ वो चीजें कवर करवाई जाएंगी। कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होंगे, टॉपिक वाइज मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, टॉपिक वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, रेगुलर टेस्ट होंगे, रेगुलर टेस्ट डिस्कशंस होंगी, जो कि बहुत जरूरी है कि अगर आप हमारे टेस्ट सेशन में कहीं पर मिस्टेक्स करते हैं तो हम आपको बताते जाएं कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं और पेपर में उसको जाकर रिपीट नहीं करना। और फिर सॉल्व पास्ट पेपर्स हम साथ साथ अपने YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं, तो वो आपको टेस्ट सेशन में प्रोवाइड किए जाएंगे। टॉप क्वालिटी स्टडी मटेरियल होगा और अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा। जस्ट 5000 फी है और इस फी के अंदर आपकी कंप्लीटली डिटेल में तैयारी करवा दी जाएगी। सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं 0333260545 एंड 0342447091। तो जिस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ सेम डिटेल्स हैं कस्टम इंस्पेक्टर की, इसका सेशन भी 1 जून से शुरू हो रहा है और इन्हीं नंबर्स पर राब्ता करके आप इस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। तो बगैर कोई दिन ज़ाया किए फौरी तौर पर अप्लाई कर दें और फौरी तौर पर तैयारी का आगाज कर दें, क्योंकि इस साल की रूटीन ये जा रही है कि एफपीएससी ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, आपको इन टाइम तैयारी करना पड़ेगी। हो सकता है आपको 2 महीने मिले, आपको 1.5 महीना मिले और इमरजेंसी सिचुएशन में हो सकता है आपको 1 महीना मिले। इसका मतलब यह है कि आपको इन टाइम तैयारी करवानी है और हमारा सिलेबस, हमारा शेड्यूल और हमारा सारा सिलेबस ब्रेकअप जो है, अगर हम कहें कि हमारा टेस्ट सेशन इसी टाइम के अकॉर्डिंग डिजाइंड है और क्रैश टेस्ट सीरीज में आप लोगों की बेहतरीन तैयारी इंशाल्लाह करवाई जाएगी, तो ये बात बरहक है। तो आप लोग फौरी तौर पर हमारा सेशन ज्वाइन करें ताकि आपकी तैयारी का आगाज किया जा सके। वीडियो के अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।